तो 4 की चौसर में एक बार फिर से स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर है। आज टोक्यो पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो लोगों ने कहा कि हम जापान में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करके बहुत खुश हैं। उनकी ऊर्जा लाजवाब है। उन्होंने हमें हर कहीं गौरवान्वित किया है। तो बच्चों को दुलार कर पीएम मोदी ने आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी टोक्यो में 24 मई को क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम के साथ शामिल होंगे। वहीं हिंद व्यापार समझौते के तहत अमेरिका, जापान और भारत की बैठक जारी है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत एक समावेशी और लचीले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक मॉडल के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। हमारे बीच भरोसा, पारदर्शिता, समयबद्धता होनी चाहिए। ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो कल क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त अपने जापान दौरे पर हैं पीएम। और इस बीच आपको बता दें हाइलाइट्स प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर 35 जापानी कंपनियों के सीईओ से पीएम मिलेंगे। जापान में प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी पीएम करेंगे। कई बड़ी कंपनियों के प्रमुखों से सीधी बात प्रधानमंत्री करेंगे। रिटायर्ड जनरल डॉक्टर रंजीत सिंह विदेशी मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। सर, यूरोप का दौरा, उसके बाद नेपाल दौरा और अब जापान का दौरा, कूटनीतिक अगर नजरिए से देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण है? ये जो जापान का दौरा है प्रधानमंत्री का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बातों पे डिस्कशन होगा। देखिए, एक तो तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष से बात करेंगे, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये बहुत ही अहम मुद्दा है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर होने के पश्चात उधर से चाइना सिर उठा रहा है ताइवान पर अटैक करने के लिए। इसलिए अमेरिका ताइवान को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका ताइवान के साथ रहेगा। जैसे यूक्रेन की तबाही हुई है नाटो की मदद से और अमेरिका की मदद से, यहाँ पर ये नहीं होगा। इसलिए साउथ चाइना सी में बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने आज पहले वहाँ के बिजनेसमैन से बात की, क्योंकि मेक इन इंडिया पर भारत के प्रधानमंत्री जोर देते हैं और ये बिजनेस को बहुत बढ़ावा मिलेगा। खासकर कोरोना के बाद चाइना की हालत खराब होने के पश्चात भारत की तरफ जापान की बहुत कंपनियां रुख कर रही हैं और आ भी रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्वाड की बैठक बहुत अहम मुद्दा होगी, क्योंकि क्वाड के अंदर रशिया यूक्रेन इशू आएगा और इंडिया का स्टैंड क्लियर है। इंडिया जो है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है और मेरे विचार में करता रहेगा, क्योंकि यूक्रेन हमारा कभी साथ नहीं दिया है और रशिया हमारा एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है राइट फ्रॉम बिगिनिंग। 71 वॉर या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। और इसी के साथ साथ 68% हमारा जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो रशिया से आता है। हालांकि अभी डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया में काफी बनने लगे हैं। G7 ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया है गेहूं को एक्सपोर्ट के लिए और प्रधानमंत्री ने इसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिसको जरूरत है वो हमारे से डायरेक्ट मांगे वीट को, अदरवाइज हम नहीं देंगे। ये भी एक वहां पर मुद्दा आएगा। नाटो कंट्रीज जो बिना मतलब के फिनलैंड और स्वीडन को अभी जोड़ने के लिए उकसा रहे हैं, रशिया को उकसा रहे हैं, तो ये वर्ल्ड वॉर की तरफ मूव कर रहा है। आई नो वर्ल्ड वॉर इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रकार का जो मूव जो नाटो का और अमेरिका का है, ये डिस्कशन होगा। और आई थिंक इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेंगे कि ये बिल्कुल गलत है। डोमिनेंस जो अमेरिका की सब जगह है, अभी इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इंडिया इज ए स्ट्रॉन्ग कंट्री टुडे। हमारी इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है, डिफेंस वाइज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। हमारा जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ में चाइना हमारा भी दुश्मन है और अमेरिका का भी दुश्मन है। और चाइना की जो विस्तारवादी नीति है वो सबको कर रही है, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। चाइना चाहे वो 9 टेस्ट लाइन हो, नाथुना हो, परासिल, स्प्राटले, सेनकाकू आइलैंड, दारू, इवन वानुआतू जो न्यूजीलैंड के नॉर्थ में है, सोलोमन जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है, वहां पर जाकर के अड्डे से मारा है चाइना।
चाइना अपने इलाके में साउथ चाइना सी अपना मांगता है, ये पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इनकी तीनों की इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया है चाइना ने। जी। तो इंडिया तो डॉक्टर रंजीत, क्या ये माना जाए कि इस दौरे के बाद में जो और देशों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सर्वोच्चों के साथ वहां पर मुलाकात करने वाले हैं उनके, तो ये दौरा जो है चाइना की विस्तारवादी नीति को रोकने में कारगर भी साबित होगा, साथ ही रक्षा और आर्थिक लिहाज से भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कितना आप देख रहे हैं कि लाभान्वित होगा? बिल्कुल जी, इकोनॉमिकली भी इंडिया की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है 7.4 to 8.2 के बीच में रहने वाली है। इंडिया इकोनॉमी इज नंबर 1 टुडे इफ यू सी इन द वर्ल्ड। और तीनों कंट्रीज से अलग अलग बात करेंगे, पक्का इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि साउथ चाइना सी में जैसे हमने मालाबार एक्सरसाइज की पिछले साल नवंबर में, मालाबार नेवल एक्सरसाइज चारों कंट्रीज की, इससे बड़ी आई थिंक एक्सरसाइज से चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा है जी। इसी प्रकार की कोई मूव डेफिनेटली इस मीटिंग में डिस्कस होगा। क्योंकि रणजीत सिंह साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, सत्ता वहां पर बदली है। ऐसे में जैसा आप बता रहे थे कि चाइना का जो दखल है साउथ चाइना सी के अंदर और वहां तक कि ऑस्ट्रेलिया जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, वहां पर भी कई जगह अपने ठिकाने बनाने में चीन लगा हुआ है। तो ऐसे में दबदबा अब अगर ऑस्ट्रेलिया से और ज्यादा मजबूत इस मुलाकात के बाद रिश्ते होते हैं तो कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी और जो हिंद प्रशांत महासागर है इसमें भारत की जो सक्रियता बढ़ रही है उसका कहीं ना कहीं एक चाइना को कहीं ना कहीं उसमें बैक स्टेप लेना पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले 18 से 20 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स, राष्ट्राध्यक्ष इंडिया में थे, और सिवाय रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर ने बात की, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से इंडिया ने बात नहीं किया प्राइम मिनिस्टर ने। ये बहुत बड़ी आज इंडिया की जीत है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बेशक प्रधानमंत्री चेंज हो गए हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अभी स्टैंड लेना शुरू कर दिया है और इंडिया उनके साथ है, अमेरिका उनके साथ है। तो क्वाड तो डेफिनेटली आज स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। इसी से चाइना डरा हुआ है, नहीं तो चाइना की जो विस्तारवादी नीति है, जैसे अभी पाकिस्तान में सी पैक चल रहा है, हम्पनटोटा पोर्ट श्रीलंका की बनाई और श्रीलंका तबाह कर दिया चाइना ने, ऐसे नेपाल में कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये जहां जिस कंट्री में जाता है उसकी इकोनॉमी को बिल्कुल, तो बिल्कुल कुल मिलाकर ये देखा जाए कि कहीं ना कहीं चीन को कंट्रोल करने के लिए या फिर उसकी विस्तारवादी जो नीति रही है उस पर विराम लगाने के लिए ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे।